तो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही है, अभी मैंने पार्ट 2 का 5वां आर्टिकल आपको बड़े से कवर किया था। अब हम बढ़ेंगे आर्टिकल 6 की ओर। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोज़ में कौन से चीज़ें इम्प्रूवमेंट लगती हैं कि करना चाहिए मुझे। तो आगे हम पिछले आर्टिकल 5 का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 5 में जो इंडियन सिटीजनशिप थी वो किस बेस पे मिल रही थी। पहला था बॉर्न इन इंडिया। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उससे पहले भारत में जन्म लिया होना चाहिए या भारत में उसके माता या पिता ने जन्म लिया होना चाहिए। या तीसरा पॉइंट क्या था, वो भारत में 26 जनवरी 1945 यानी 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले भारत से रह रहा हो। तो ये था आर्टिकल 5। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 किस बारे में है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सनस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ऐसे सिटीजन जो पाकिस्तान से भारत में माइग्रेशन करके आए थे, उनकी जो सिटीजनशिप की राइट्स हैं उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। पहला, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन की जब शुरुआत हुई थी, उस समय जो पाकिस्तान से भारत आए थे, उनको उस समय जो सिटीजनशिप है वो किस क्राइटेरिया में मिलेगी। पहला क्राइटेरिया, ही और एदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी जो बंदा है उसके या माता या पिता में से कोई एक या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक भारत में पैदा हुआ होना चाहिए। नंबर 2, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th day of July 1948 ही हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। यानी ऐसा इंसान जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में माइग्रेट कर चुका हो और तब से वो साधारण नागरिक के रूप में रह रहा हो। आगे देखते हैं आर्टिकल 6 में आगे क्या बोलता है। अगर इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर द 19th day of जुलाई 1948, यानी अगर वो 19 जुलाई 1948 के दिन या उसके बाद अगर पाकिस्तान से भारत आया है, तो उसने क्या किया होना चाहिए। ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दैट वे बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। यानी भारत की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कोई ऐसा ऑफिसर अपॉइंट किया गया था जो रजिस्ट्रेशन कर रहा था सिटीजनशिप का, उससे रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए उसने। नंबर 2, ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम देयर आफ्टर टू सच ऑफिसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय दैट गवर्नमेंट। वो जो एप्लीकेशन है वो एक स्पेशल मैनर की होनी चाहिए, फॉर्म की होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक एप्लीकेशन डाल दो, वो एक फॉर्मेट में होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months इमीडिएटली प्रिसाइडिंग द डे ऑफ दिस एप्लीकेशन। यानी इसने जो एप्लीकेशन दी थी उससे 6 महीने पहले से वो लगातार भारत में रह रहा हो। ऐसा नहीं कि आज एप्लीकेशन डाल दिया और उसकी स्वीकृति की जाएगी। 6 महीने भारत में रहने के बाद जिसने एप्लीकेशन डाली है वो इसमें उसको सिटीजनशिप मिलेगी। तो आगे देखते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से माइग्रेट किया गया जो पर्सन है उसको कैसे भारत में सिटीजनशिप मिलेगी। पहला क्राइटेरिया, फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स भारत में पैदा हुए होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से अगर पहले वो माइग्रेट कर गया, इंडिया आ चुका है, या माइग्रेट ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि 19 जुलाई 1948 या उसके बाद माइग्रेट किया गया। तो पहले केस में अगर वो उससे पहले माइग्रेट हुआ है तो उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन, यानी जब माइग्रेट कर गया हो 19 जुलाई से पहले, तब से वो साधारण नागरिकता में भारत में रह रहा हो। और अगर 19 जुलाई 48 या उसके बाद अगर आया है तो उसने रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन गवर्नमेंट ऑफिसर। नंबर 2, रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months, एटलीस्ट 6 month भारत में रेजिडेंट रहा हो। अब हम हिंदी में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 6,
पाकिस्तान से भारत को प्रोविजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। इसमें क्या बोलता है, अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रोविजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। और दूसरा क्या है, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रोविजन किया है, तब यदि वह अपने प्रोविजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रह रहा है, या जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रोविजन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रभुत्व में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रोविजन के लिए नियुक्त किया है आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 6 होता है समाप्त। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आगे के अनुच्छेद 7 से 11 जो हमारे पार्ट 2 में हैं वो मैं आगे वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा। इन वीडियोज़ में कोई भी डाउट हो आपको, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा।